आदमी अप्रिशिएट करता है, हर आदमी सैल्यूट करता है ना। उसमें से एक हमारे कलाम साहब है। अमेजिंग टीचर, अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग साइंटिस्ट, और जितना इंस्पायर इन्होंने किया है युवाओं को। क्योंकि हमने क्या, पहले के जो हमारे लोग हैं ना, गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, पटेल साहब हैं, हमारे बोस हैं, भगत सिंह, हमने इनको कभी देखा नहीं है ना, ये हमारे से पहले के थे। लेकिन कलाम साहब एक वो लोग हैं जिनको हमने देखा है, हम जिनको जानते हैं। मैंने तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF होता है, उसमें मैंने मेरे पेपर छोड़ा था मेरा इंजीनियरिंग का एक पेपर था सेमेस्टर का, वो छोड़ के JLF में जाके मैंने लेक्चर सुना था अब्दुल कलाम का। वो बैक का पेपर 3 साल में जाके निकला फिर वो। तो बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सन है ना। तो उनकी अभी डेथ एनिवर्सरी थी, 9th डेथ एनिवर्सरी, 27 जुलाई को जो है वो उनकी डेथ हुई थी। डेथ भी हुई थी कहाँ पे, IIM शिलोंग के अंदर। सोचिए, लेक्चर देते हुए, मतलब एक जिंदगी भर उन्होंने इतना इंस्पायर किया, और गए भी कहाँ पे, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन के अंदर, वहां पे उनकी डेथ हुई। और सोचिए, अच्छी कंडीशन थी, फ्लाइट से गए, सब कुछ गए, तो इससे अच्छी डेथ क्या हो सकती है किसी की, कि किसी को कि एक इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है कोई परेशान हुए बिना, मतलब सीधे अच्छी खासी एज उन्होंने अटेंड करी और उसके बाद हो गए। तो 2002 से लेकर 2007 के बीच में देश के प्रेसिडेंट रहे, 11th प्रेसिडेंट रहे। उससे पहले टीचर, साइंटिस्ट, जबरदस्त पर्सन है जो कि हमारे लिए इंस्पिरेशन का सोर्स रहे। 1931 के अंदर तमिलनाडु में रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ। जोसेफ कॉलेज त्रिची में उनकी एजुकेशन हुई। उसके बाद में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT से उन्होंने 1957 में पढ़ाई करी, है ना। उसके बाद आज पूरी दुनिया में, ओके, वो एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट है जिनको सबसे ज्यादा ऑनर किया गया है यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन के द्वारा। 48 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन ने उन्हें डॉक्टरेट है जो कि दी है। ओके, इसके अलावा सक्सेसफुल मिसाइल प्रोग्राम आप सबको मालूम है, इसलिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ऑलराइट, चलिए, मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ पे फाइबर ग्लास टेक्नोलॉजी में काम किया। मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, अग्नि और ये सारी मिसाइल। पोखरण 2 के अंदर इन्होंने लीड किया। PSLV के कॉन्फ़िगरेशन को लेकर इनके द्वारा काम किया गया। इसके अलावा टेक्नोलॉजी विजन 2020 में लेके आए, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, है ना। वो 2020 जो हमारा टेक्नोलॉजी विजन है उसके ऊपर काम उन्होंने किया था। जो प्लान था उसको फिर बाद में हमने इंप्लीमेंट किया। ठीक है, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के ऊपर भी इन्होंने काम किया। इसके अलावा लिटरेचर में विंग्स ऑफ फायर, इनकी किताब, इंडिया 2020, न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्निटेड माइंड्स, है ना, गाइडिंग सोल्स, कई सारी किताबें जो कि इनके द्वारा लिखी गई। इनको पद्म विभूषण से 1990 में नवाजा गया। उसके अलावा किंग चार्ल्स मेडल 2007, पद्म भूषण, वीर सावरकर अवार्ड, भारत रत्न और होवर मेडल, इन सब अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। ऑलराइट, भारत रत्न इनको 1997 के अंदर है जो कि मिला था। ये सब आपको ध्यान रखना है। और मैं हमेशा कहता हूँ, गुलजार साहब की आवाज के अंदर इनकी ऑटोबायोग्राफी है यूट्यूब के ऊपर, उससे अच्छा यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो नहीं हो सकता है। तो आज ही जाके देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। हमेशा जब भी कलाम साहब की बात होती है मैं उसके बारे में जिक्र करता हूँ। आज तक मैंने यार कितने 10,000 से ज्यादा यूट्यूब पे वीडियो बनाते होंगे, कितने वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन सच बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, पूरे यूट्यूब के ऊपर उससे बेस्ट कोई वीडियो नहीं है। आप लिखिएगा गुलजार APJ अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी, यूट्यूब के ऊपर आप 1-1.5 घंटे की स्पीड थोड़ा बढ़ा लेना और आप एक बार सुनना। और मैं तो ये बोलूंगा स्पीड भी मत बढ़ाओ, गुलजार साहब की